बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है दिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैन रेगुलेटर के साथ बेड स्विच के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। और साथ में मैंने एक होल्डर ले लिया है जिसकी बैक साइड पे मैंने दो वायर लगा दी हैं। एक हमारा फेस वायर है, दूसरी हमारी न्यूट्रल वायर है। तो अब आप समझ लें कि हमारा ये पंख है और जिसके अंदर से हमारी दो वायर निकल रही हैं। अब इन दोनों वायर के दरमियान में हमने किस तरीके से रेगुलेटर और इनके साथ बेड स्विच के कनेक्शन हमने करने हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो इस स्विच के कवर को पहले हमने ओपन कर लेना है। तो इसके कवर को मैंने ओपन कर ली है। अब इसकी बैक साइड पे आपको दो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। एक हमारा इन पॉइंट होता है, दूसरा हमारा आउट होता है। तो सबसे पहले हमने एक वायर का पीस ले लेना है और इसको किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं जल्दी से इस वायर को लगा लेता हूँ। तो वायर के दूसरे सिरे को रेगुलेटर के अंदर लगाना है। तो रेगुलेटर के अंदर भी दो पॉइंट होते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अंदर इस वायर को आपने लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं वायर को लगा लेता हूँ। दोस्तों, तो अब होल्डर की एक वायर को हमने रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट के अंदर लगा देना है, जो कि अभी हमारे पास एक खाली रह गया है। तो इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। आपने ये तसव्वुर फ़िलहाल ये करना है कि ये हमारा सीलिंग फ़ैन का कनेक्शन इस रेगुलेटर के साथ हो रहा है। तो अब इसके बाद हमारे पास ये मेन इनपुट न्यूट्रल वायर है। इसको हमने डायरेक्ट होल्डर की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देना है, क्योंकि न्यूट्रल जो होती है हमारी वो कॉमन रहती है इस कनेक्शन के अंदर। तो इसलिए हमने इस वायर को डायरेक्ट ही अपने इस होल्डर के साथ लगा देना है और इसके ऊपर अच्छी तरीके से टेप कर देनी है। दोस्तों, अब न्यूट्रल का कनेक्शन करने के बाद अब हमने इसके अंदर फेस वायर का कनेक्शन करना है। तो जो फेस वायर होती है वो हमारी हमेशा स्विच के अंदर लगाई जाती है। तो रबड़ के अंदर से हमने इस वायर को गुजार लेना है और जो बेड स्विच का हमारे पास एक पॉइंट खाली रह गया है, इस पॉइंट के अंदर हमने इस फेस वायर को लगा देना है। ये हमारा इस स्विच के अंदर इनपुट फेस कनेक्शन होगा। तो मैं जल्दी से इसके कवर को दोबारा बंद कर लेता हूँ, फिर इसकी टेस्टिंग करा के आपको चेक कराता हूँ कि रेगुलेटर के साथ हमारा बेड स्विच का कनेक्शन किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, तो इसकी दोनों वायर को मैंने मेन सॉकेट के अंदर लगा दिया है। जैसे ही बेड स्विच को अब ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ऑन हो चुका है और रेगुलेटर की मदद से हम इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसकी स्पीड को स्लो और तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सीलिंग फ़ैन के साथ रेगुलेटर के कनेक्शन करने का तरीकाकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वरना डिसलाइक आपका हक बनता है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।